देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अब नाबालिग अपराधियों को टारगेट कर रही है, या फिर अपराधियों को ना कहकर सिर्फ नाबालिग कहना सही होगा, क्योंकि दोस्तों नाबालिगों को टारगेट करके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग उनको टास्क देती है, फिर किसी का भी मर्डर करवा के किसी भी जगह फायरिंग करवा के उनको जेल में भेज देती है। लेकिन उस चीज के बीच देखने वाली बात यह है कि ये जो नाबालिग अपराधी होते हैं ये लगभग 18 साल से कम के होते हैं और इनके लिए सबसे पहले इनको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। हाल ही में जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से एक महीने में लगभग 43 बाल अपराधी फरार हो चुके हैं। फरार होने के बाद ये लोग किसी हत्या, फायरिंग और किसी अन्य घटना को अंजाम देते हैं। इन लोगों को बाकायदा टास्क दिया जाता है। यहाँ से बाल सुधार गृह से भागने के लिए इन लोगों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। हाल ही में जयपुर की सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से 12 फरवरी को लगभग 23 बाल अपचारी फरार हुए, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक नाबालिग अपराधी भी शामिल था, जो जयपुर के जी क्लब फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी। उसी के 20 दिन बाद उसी बाल सुधार गृह से, जो कि सेठी कॉलोनी जयपुर में स्थित है, वहीं से 20 बाल अपचारी और भी फरार हो जाते हैं। कुल मिलाकर एक महीने में 43 बाल अपराधी फरार होते हैं। जब 12 फरवरी को ये बाल अपराधी यहाँ से फरार हुए थे, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक साफ शूटर भी शामिल था, नाबालिग सदस्य भी शामिल था, जिसने जयपुर में जी क्लब में फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी भी था। जब इस मामले में पूरी सीसीटीवी खंगाली गई तो ये पाया गया कि इन लोगों को बाहर निकलने के लिए पहले से बाइक का इंतजाम कर दिया गया था। जैसे ही ये लोग दीवार तोड़कर, एक खिड़की तोड़कर बाहर निकले, वहां पर लगभग 3 बाइक पहले से तैनात थी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों की थी। वहां से उन लोगों को बैठा के फरार करवा दिया गया। लेकिन ये लोग वहां से निकलकर फिर इनको टास्क दिया गया। वो टास्क देने के बाद 28 फरवरी के दिन इन्होंने रोहतक में जाकर एक व्यापारी सचिन बुकी की हत्या भी कर दी। उसी की मां और उसकी बीवी के सामने सचिन बुकी को लगातार गोलियों से भून दिया गया। इन लोगों को ये टास्क दिया गया। उसके बाद ये लोग नेपाल भागने वाले थे। दरअसल दोस्तों नेपाल बॉर्डर पर इन लोगों को पकड़ लिया गया। रोहतक पुलिस और मुजफ्फर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में इन लोगों को पकड़कर वापस से रोहतक लाया गया है। आपको बता दें, इन लोगों को चयन करने के या फिर नाबालिगों का इस गैंग में भर्ती करने के कई सारे फायदे लॉरेंस बिश्नोई को है। सबसे पहली बात यह है कि नाबालिग को जब ये लोग गैंग में भर्ती करते हैं तो उनमें जोश काफी होता है। वो किसी भी घटना को किसी भी तरह से अंजाम दे सकते हैं, या फिर सबसे पहले इनको सपना दिखाया जाता है एक रॉयल लाइफ और गैंगस्टर से मिलने का, गैंगस्टर के साथ फोटो खिंचवाने का और उसकी गैंग में शामिल होने का। गैंग में जैसे ये लोग शामिल होते हैं, इनको टास्क दिया जाता है, ये लोग क्राइम करते हैं और उसके बाद इनको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। बाल सुधार गृह आने के बाद भी ये लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं, फिर से बाल सुधार गृह आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग नाबालिग होते हैं, नाबालिग लोग कोई भी क्राइम करते हैं, तो सबसे पहली बात जो हमारे कानून में है कि इन लोगों की फोटोज अखबार में लीक नहीं होने देते। इनकी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। जो भी बाल अपराधी हैं उनकी फोटो बाहर नहीं आती है। आपने कई सारी न्यूज एजेंसियों में देखा होगा, जब भी वो किसी नाबालिग अपराधी की बात करते हैं तो उसके चेहरे को ब्लर कर देते हैं। और यही चीजें लॉरेंस बिश्नोई के लिए एडवांटेज है, या फिर ये कहे कि लॉरेंस बिश्नोई इसी चीज का फायदा उठा रहा है। जब इन नाबालिग अपराधियों का पहचान को गुप्त रखा जाता है, किसी को पता नहीं कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं, तो लोगों के बीच घूमकर अपराध करने में इनको काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाबालिगों को टारगेट कर रही है। हालांकि इस पर भारत की जितने भी राज्यों की पुलिस हैं वो इस मामले में ध्यान दे रही हैं। इस मामले में क्या होता है नेक्स्ट खबर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।